नमस्कार दोस्तों, आज एक नए विषय पर चर्चा के लिए मैं फिर से आप लोगों के सामने हूँ। और आज की मेरी चर्चा का विषय है कि हम सब लोग, सारा चराचर जगत ये पंच तत्वों से मिलकर के बना है। तो ये जो पांच तत्व हैं, इनकी गुणधर्म क्या हैं, ये क्या डिनोट करते हैं, इनकी वजह से हमारे जीवन की, हमारी चेतना का कौन कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है या गवर्न होता है। तो पंच तत्व, जैसा कि हम सभी को पता है कि भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये जो भगवान शब्द का संक्षिप्त रूप है, वही पंच तत्व है। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो जैसे भूमि यानी कि धरती, पृथ्वी, ये स्थायित्व का धारण करने की जो क्षमता है, उसका प्रतिनिधित्व करती है। साथ ही साथ ये जड़ता का, अटैचमेंट का भी द्योतक है। यानी जितना भी अटैचमेंट, मोह की जो प्रक्रिया है, वो भी पृथ्वी तत्व से आती है। और इसको कम कैसे किया जा सकता है? इसको कम करने का साधन है सेवा भाव। जब हम सेवा भाव में जो है उन्मुक्त होते हैं, तो पृथ्वी तत्व का प्रभाव, उसकी जकड़, उसका मोह भाव धीरे धीरे कम होता है। उसके बाद आता है जल तत्व। जल तत्व ये हमारी भावना, हमारी भाव दशा, हमारी इच्छाओं का द्योतक है। हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, कामनाएं हैं, वो सब जल तत्व की तरह जैसे बहती रहती हैं, वैसे ही हमारी भावनाएं बहती रहती हैं। तो भावना का सारा जो खेल है, वो जल तत्व गवर्न करता है। इसको कम कैसे किया जाए, हम अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें, इसके लिए हमें भक्ति भाव को समझना होगा। भक्ति से हम इन भावनाओं पे नियंत्रण पा सकते हैं, उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को। इसके बाद आता है वायु तत्व। वायु तत्व श्वास का चलना, विचारों का चलना, लगातार बहते रहना, ये वायु तत्व का है द्योतक। और लगातार विचारशील रहना, लगातार चंचलता और किसी एक ही विचार पर स्थिर ना रह पाना, ये वायु तत्व के कारण हो सकता है। चंचलता वायु का गुण है। विचारों का चलना, श्वास का चलना, जो भी चीज़ लगातार चल रही है, वो सब वायु तत्व से ही नियंत्रित हैं। और इसको नियंत्रित करने की या इसको कम करने की, मन पर नियंत्रण लाना, चंचलता को कम करना, ये प्राणायाम के द्वारा इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। अग्नि तत्व। अग्नि तत्व द्योतक है ऊर्जा का, कर्म का, संकल्प शक्ति का, साहस का, शौर्य का, परिवर्तन का। तो किसी भी चीज़ को, अगर हम किसी भी तरह का कोई कर्म कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई परिवर्तन प्रकृति में चाहते हैं, तो कर्म, और वो भी कर्म होना चाहिए निष्काम कर्म। जब कर्म निष्काम होगा, जब कर्म सिर्फ कर्म की अकर्ता की दशा में होगा, यानी कर्म हो तो रहा बट कर्ता उसका भाव कम होगा, तो वो कर्म पूरा समर्पित भाव से होगा उस ईश्वर के चरणों में, तो वो कर्म आपको मुक्ति भी देगा।
वरना कर्म बंधन भी बन जाते हैं जब वो कर्ता भाव से होते हैं। और अंतिम तत्व है आकाश। आकाश का मतलब होता है खालीपन, प्योर स्पेस। प्योर स्पेस, खालीपन ब्रह्म तत्व का सीधा सीधा द्योतक है। क्योंकि ब्रह्म का मतलब भी होता है विस्तार, फैलाव। ये चारों तरफ हमारे तत्व, जो भी चीज़ फैलाव को दिखा रही है, दर्शा रही है, वो आकाश तत्व ही है। और इसे जानने समझने का मूल मंत्र है मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान के द्वारा हम आकाश तत्व को अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। तो ये जो 5 तत्व हैं हमारी चेतना के विकास में, इन पांचों तत्वों का बहुत अहम रोल है। और कोई भी व्यक्ति, अगर हम सिर्फ मानव की बात करें, तो मानव में हर एक व्यक्ति में कम से कम इन 5 तत्वों में से एक तत्व ऐसा होगा जो बहुत ही प्रभावी होगा, जिसकी वजह से हमारे व्यक्तित्व की एक गुणधर्म प्रदर्शित होते हैं। निश्चित रूप से कम एक तत्व, या हो सकता है किन्हीं किन्हीं में 2 तत्वों का भी प्रभाव ज़्यादा हो, तो हम उस व्यक्ति में इन गुणों को ज़्यादा देख पाएंगे। इन 5 तत्वों से संबंधित जो भी गुणधर्म हैं, वो गुणधर्म हम देखेंगे कि उस व्यक्ति में अमुक गुणधर्म, कोई व्यक्ति चंचल ज़्यादा हो सकता है, कोई व्यक्ति में स्टेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, कोई व्यक्ति बहुत ही खालीपन और स्पेस से भरा हुआ वो सब चीज़ को स्वीकार कर सकता है। तो इस तरह से अलग अलग तत्व अलग अलग व्यक्तियों के व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। निश्चित रूप से कोई ना कोई एक तत्व होगा जो हर व्यक्ति के जीवन में एक अहम प्रभाव डालता होगा। इसे समझना होगा। और जब हम इन तत्व के प्रभावों को समझ लेते हैं, भीतर जाके उसका अनुभव कर लेते हैं, तो हम इन 5 तत्व में से वो एक तत्व ही आपको आपकी मुक्ति का द्वार बनता है। ये एक तत्व की समझ ही आपको माया से उठा करके सीधे ब्रह्म में प्रतिष्ठित कर सकती है। इतनी गहन ताकत, इतनी गहन प्रभाव इन तत्वों का हमारी चेतना पर है। अगर हम इन तत्वों का ठीक से समझ लें, ठीक से आकलन कर लें, ठीक से इनका अपने हृदय की गहराइयों में इसको जान लें, समझ लें, तो निश्चित रूप से ये एक तत्व का ज्ञान ही हमारी मुक्ति का कारण भी बन सकता है। ऐसा हमारे वेद, उपनिषद बताते हैं। तो इन तत्व ज्ञान का अपने जीवन में जो भी प्रभाव है उसको समझिए, जानिए, देखिए और इनसे ऊपर उठने की भी कोशिश करिए। मुक्ति की दिशा में ये एक बहुत ही अहम कदम होगा। बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और आप चाहें तो अपने सुझाव भी दे सकते हैं, ताकि मैं अन्य विषयों पर भी इस तरह के वीडियो और जानकारियाँ साझा कर सकूं। धन्यवाद।